पांचना बांध कमांड एरिया संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और महामहिम के नाम में ज्ञापन सौंपा जाएगा जो कि उपखंड अधिकारी को सौंपा जाएगा। उन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाएगा महामहिम राज्यपाल के नाम। और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की करौली व सवाई माधोपुर के प्रशासन द्वारा की जा रही अवहेलना एवं पांचना बांध कमांड एरिया के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी पिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सर क्या मामला है ज्ञापन का? मामला ये सर, पिछले 16 वर्षों से जो हमारे करौली जिले में स्थित है पांचना बांध बनाया गया है, वो कमांड एरिया के लिए बनाया गया था। लेकिन एक ओछी राजनीति के चलते और पिछले 16 वर्षों से जो कमांड एरिया के जो किसान हैं वो सूखाग्रस्त वनवास काट रहे हैं और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुस्तता के चलते और अपने क्षेत्र की जो प्रमुख मांग है कमांड एरिया के किसान प्लस विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी की आज की तारीख में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है पांचने बांध का पानी सिंचाई के लिए नहरों में खोला जाना चाहिए। अब माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि भाई नहरों में पानी खोला जाए, लेकिन हमारे करौली और सवाई माधोपुर जिले का जो प्रशासन है, जो कलेक्टर महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, पता नहीं ऊपर से कैसा दबाव है या फिर ये लोग भी इस मामले में लिप्त हैं। हाई कोर्ट, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं खोला जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता का मतलब आप ये समझो कि न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो मैं आज हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेज रहा हूं और अगर 15 दिवस के अंतर्गत या तो सरकार किसी भी प्रकार का कोई वो करे और हमारी नहरों में सिंचाई के लिए पानी छुड़वाए, अन्यथा पांचना बांध कमांड एरिया संघर्ष समिति बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। और जैसे सुबह सिंह जी लगातार आप जैसे 15 दिन की डिमांड कर रहे हो, पहले भी 15 दिन की डिमांड की गई थी जी। आपके एक समाज सेवी है पिंटू बड़ोली, जैसे अजय राज पिलौदा है, उनके द्वारा भी कहा गया उग्र आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में आप 15 दिन की डिमांड करते हो, क्या कुछ करते भी हो या डिमांड ही करते हो? नहीं सर, बिल्कुल करते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे कि हमारे समाज के और भी सम्मानीय नेता हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने भी समय समय पर, अब जैसे जो मीटिंग वगैरह हुई आप सबको पता है, उसमें बुधवार तक का समय मांगा गया था, लेकिन उस बुधवार के बाद कितने बुधवार निकल गए आपको भी पता है इस चीज़ का। तो पांचना बांध कमांड एरिया जो हमारी संघर्ष समिति है, जब से 2007 से नहर बंद हुई है, 2010 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, 13 साल हमको आज हो गई, नहर को बंद हुए आज 16 साल हो गई। अब आप ये समझ लो सर कि इस पांचने बांध जो हमारी जीवन रेखा है कमांड एरिया, तो उसको लेकर हमारी जो लाइफ लाइन है उसको बंद कर रखा है, और उधर हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध में कुछ असामाजिक तत्व, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर धरना दे रहे हैं। चंद लोगों की वजह से और 40 गाँवों की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो 40 गाँव, पूरा जो कमांड एरिया है, उस क्षेत्र की जनता और किसानों के हित में मैं चाहता हूँ कि नहरों में पानी खोलो। जैसे सुबह सिंह जी जो माननीय विधायक है रामकेश जी मीणा, मुख्यमंत्री सलाहकार भी है जी, उनके द्वारा बार बार कहा जाता है कि पांचना बांध अब खुलेगा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पहलू और एक चुनावी मुद्दा बना के जो चुनाव जीत जाते हैं। जी जी, हम और अब भी यही मुद्दा आएगा इस क्षेत्र कमांड एरिया के अंदर कि हम पांचना बांध को खुलवाएंगे। और लगातार आपकी पांचना संघर्ष समिति जिस पर कार्य कर रही है, और जो एडीआरएम महोदय है उनके द्वारा कोर्ट में केस लड़ाया गया था, जबकि जनप्रतिनिधियों का हमने देखा भी था, कागजात भी जांचे गए थे कि उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने दिया बिल्कुल उस समिति का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति अपने भाई लूटना तो नहीं है? मेरा मानना ऐसा है, आप लोगों को भी, आपसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, पत्रकार बंधुओं से। पहले एक बार एक दिन के लिए पशु पक्षियों के लिए, पक्षियों के हिसाब से, या फिर कोई वहाँ कोई सफाई मतलब कोई काम चल रहा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, और एक दिन के लिए वो पानी छोड़ा गया, तो सारे लोगों में श्रेय लेने की एक होड़ सी मच गई, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए विभाग की तरफ से छोड़ा गया था। रही बात चुनावी मुद्दे की, 2013 का जो चुनाव था विधानसभा का, उससे पहले भी यही मुद्दा था नेताओं के पास। 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें भी यही मुद्दा था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस बार चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो विधायक साहब हो, चाहे फिर कोई और जो चुनाव लड़ने की कोई इच्छुक हो, और कोई नेता लोग हों, इस मुद्दे को इस बार हम चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे। जनता जागरूक है,
और पहले उन लोगों के बहकावे में आ गई। ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। जनता सिर्फ और सिर्फ जो आदमी, कोई भी चाहे वो नेता हो, कोई समाज सेवी हो, कोई अधिकारी हो, ईमानदारी के साथ में और कमांड एरिया की जनता को न्याय दिलाएगा, नहरों में सिंचाई के लिए पानी खुलवाएगा अनवरत रूप से, उसको चुनेगी। सर, जैसे सुबह सिंह जी, आपने लगातार 13 वर्षों से मुद्दा उठा रहे कि पांचना कमांड एरिया को पानी मिलना चाहिए, जबकि अब एक नया मुद्दा भी आ गया ये आरसीपी का, जी, जो पूर्वी रास्ता नहर परियोजना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नए नए मुद्दे आते रहते हैं। नेता अपना वर्चस्व निकालने के लिए, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए क्या जनता के साथ छलावा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? होता यह है सर कि समय के हिसाब से मांगे भी उठती जाती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब ईआरसीपी का जो मुद्दा आया है, वो भी बहुत एक अति आवश्यक परियोजना है। स्टेट गवर्नमेंट ने बजट सैंक्शन करने के लिए बोल भी दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो रोड़ा अटक रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं मांग भी करता हूँ माननीय मोदी जी से कि जो हमारा जो 13 जिलों का जो प्रोजेक्ट है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। नहीं, वो तो है। जैसे आपके कमांड एरिया को लगातार किसानों के साथ एक छलावा सा हो रहा है, बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो इस पर क्या कमांड एरिया के किसानों का नहीं बनता? उधर से एक समाज है, तो गुर्जर समाज, हम सीधा आपसे बताना चाहेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे 39 गाँव है, तो उनको पहले पानी दिया जाए, नहरें बनाई जाए, इसके बाद दिया जाए। मेरा मानना यह है सर, हमें 1% भी कोई एलर्जी नहीं है कि वो उनको पानी नहीं मिले, लेकिन हमें हमारा हक तो मिले भाई। हमें उनका कोई विरोधाभास नहीं है, उनके हमारे बीच में कोई इस तरीके की नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जैसे आपने बता रहे कि कोई झगड़ा नहीं है, तो हमारे जैसे माननीय पूर्व, जैसे हम कह भी सकते हैं, उप मुख्यमंत्री थे सचिन जी, उन्होंने कहा कि अब की बार हमारी सरकार बनाई, हम आपको कमांड एरिया में पानी देते। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको मुख्यमंत्री भी बन चुके, वो हट भी चुके और अभी तक कोई पानी नहीं है? ऐसी क्या राजनीति है? मैं निवेदन करना चाहूँ सर, रैंडाल गुर्जर में एक विद्यालय का कार्यक्रम था ग्रेड पे, तो वहाँ माननीय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष हमारे और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब आए थे, और उन्होंने बोला कि अगर इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम 101% आपका जो ये पेच है पांचने का, इसे हम सुलझा देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पेच अभी तक उलझा हुआ है, और हमारे जो लोकल विधायक हैं माननीय रामकेश जी, अब पता नहीं वो किस लेवल पर क्या कर रहे हैं। बाकी इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हो और क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है 40 गांवों का मसला है, मैं सोचता हूं मेरे लेवल से कि अगर मुख्यमंत्री सलाहकार अगर चाहे तो ये काम कोई बड़ा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ राजनेताओं की होती राजनीति कहीं छलावा तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सामना। ये तो सर इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। विगत 16 वर्षों से हमारे कमांड एरिया के किसान भाइयों के साथ अन्याय और अत्याचार होता आ रहा है, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, नेताओं के भरोसे नहीं रहेंगे। ज्ञापन किसके नाम सौंपा जा रहा है, किसको सौंपा जा रहा है? ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम सौंपा जा रहा है। किसको सौंपा जाएगा? एडीएम साहब। एडीएम सर को जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे कि आपने देखा, देखिए जिस प्रकार से आपने देख रहे हो दोस्तों, न्यूज़ 7 राजस्थान से पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सुब्रत सिंह द्वारा पांचना बांध के पानी को लेकर के सौंपा जा रहा है राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्या पहले भी सचिन पायलट ने इनसे वादा किया था कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम आपको सभी गांवों के लिए नहरों में पानी दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट साहब की बात निकली झूठी, उसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों न्यूज़ 7 राजस्थान, पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।